जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सो लेट मी सी आपको भगवान जी क्या बता रहे हैं। कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो बार बार आपको मोल्ड करने की कोशिश कर रही हैं, या फिर समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। लेट मी सी व्हाट इज हैपनिंग। कुछ हो नहीं रहा है, बस आपको यही कहा जा रहा है कि एक रिलेशनशिप के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही हैं ताकि वो रिलेशनशिप ना हो पाए, ठीक है। और वो ना इसलिए हो पाए बिकॉज वो हो जाएगा तो आप तो अपनी लाइफ में बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, आप तो बिल्कुल आजाद हो जाएंगे, आप तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। और आपको अच्छा होने देना नहीं चाह रहा है कोई। तो कोई कौन है? ये कोई एक इंसान है जो चाहता नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। तो वो कंटिन्यूअसली आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता आ रहा था, और वो इंसान आपके द्वारा पकड़ा गया है या पकड़ा जाएगा। जब वो पकड़ा गया है और पकड़ा जाएगा तो वो इंसान तो अपनी गलती कबूलेगा नहीं। तो वो क्या करेगा? वो ड्रामा करेगा, वो ड्रामा करवाएगा, वो नाटक करेगा, बखेड़ा करेगा। यही उसका असली पहचान है। तो आपको भगवान कह रहे, बखेड़ा जितना वो इंसान करेगा उतना तुम शांति से देखना। उसका सारा बखेड़ा जितना भी वो क्रिएट करेगा, तुमको एक एक करके ये बता देगा कि इंसान कितना नीच था, कितना गिरा हुआ था और कितना घटिया था, और इसने किस नीचता में तुमको घसीटा, जानबूझ करके वो सब करवाया जो आप कभी करना ही नहीं चाहते थे। तो नीच वो था कि तू थी? नीच तो वो था ना। और नीच आदमी का एक पहचान होता है कि जब वो अपनी नीचता में आता है ना बहुत ज्यादा, तो वो वही मतलब जब वो अपने घटियापन पे उतर जाता है ना, तो आपको ड्रैग कर ही लेता है अपने घटियापन पर। सो ठीक है। तो जब वो अपने घटियापन पर उतर जाता है ना, तो वो इंसान भी आपको घटिया बना लेता है। तो आपको एक बात समझ में आ गया कि घटिया लोगों के साथ कभी भी डील नहीं करना चाहिए। तो ये आपको शिक्षा क्या देता है पूरा स्टोरी का, कि जो नीच स्वभाव के हैं, जो नीच प्रवृत्ति के हैं, वो कितना भी ऊंचा बनने का प्रयास करेंगे, जब तक कुछ खास अपने जीवन में नहीं कर लिए तब तक वो रहेंगे वही जो वो हैं। तो जब भी कोई बढ़ बढ़ कर बोले, बड़ा बड़ा बात बोले, तो उसकी प्रवृत्तियों को देखना कि उसके अंदर का इंटेंशन, उसका भाव कैसा है। उसका भाव अगर सही नहीं है या उसका इंटेंशन आपके प्रति सही नहीं है, तो चाहे कितना भी बड़ा बात बोल रहा हो, है कुछ भी नहीं। तो ऑलमोस्ट आपको भगवान ने क्या समझाया? किसी भी आदमी कहा हुआ अच्छा बात या बुरा बात, दोनों का कोई भाव नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होता है। जब वो इंसान महत्वहीन हो जाता है ना तुम्हारे जीवन में, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जितना महत्व देते जाएंगे आप लोग, उतना सर पे चढ़ के वो इंसान नाचते जाएगा। जब आप उसको पावरलेस बना देंगे, नो रिएक्शन देने वाले जोन में चले जाएंगे, तो आदमी अपने असली रूप में आ जाता है। तो कुछ लोग आपके अपने असली रूप में प्रेजेंट होते हुए आपको दिखाई देंगे। कोई ऐसा इंसान है जिसने आज तक जितने दाव पेच आप में लगाए हैं, और दाव पेच वो इंसान लगा करके दिखा देगा कि मैं ही था जो तुम्हारे दुश्मन का, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन था। मैं ही हूँ जो मैं सबसे बड़ा सब क्राइम करता हूँ। मैं ही हूँ। और कोई कूद कूद के अपना असली रूप आपको दिखा देगा कि मैं ही हूँ, और आप एकदम मान लेंगे इस बात को कि हाँ वो तो तू ही है। जब आप मान लेंगे कि हाँ वो तू ही है और तू क्या है, तो फिर उसके बाद भगवान जी आपको ये भी बता देंगे कि अब तू साइड हट जा। जब तू देख ली, तेरा मोह भंग हो गया, सब कुछ देख ली, तो अब तू साइड हट जा, क्योंकि अब तेरा साइड हट जाना ही उचित है। अब तेरा इसमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। चलिए, आप कोई ऐसा इंसान है जो फीमेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है, और इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा अपनी होशियारी दिखाई है, बहुत ज्यादा अच्छे से। तो इन्होंने आपको जो है माइंड गेम्स खूब खेले हैं, पर इन्होंने आपके साथ क्या माइंड गेम खेला है? बस यही वाला ना कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल, मैं बहुत ही मेरे पास पूरा नॉलेज है, मेरे पास पूरा माइंड है, मेरे पास पूरा दिमाग है। तुम्हारे पास भी है, पर तुम्हारे पास जो दिमाग है वो बहुत ऊंचे लेवल का है, और मेरे पास जो दिमाग है वो बहुत नीचे लेवल का है। जब ऊंचे नीचे लेवल का कंपैरिजन होता है तो नीच ही जीतता है। और अंत में यही पता चला है कि जीतता तो ऊंचे वाला ही है, पर उसका जो जीत होता है वो दूसरे टाइप का जीत होता है। उसका जो विक्ट्री होता है ना, वो दूसरे टाइप की विक्ट्री होती है, और वो विक्ट्री विक्ट्री ही नहीं होती है, इट्स अ विक्ट्री ऑफ एवरीवन। वो सबकी जीत होती है, वो सब लोग जीत जाते हैं उसमें। तो इस इंसान को ये समझ में आया कि अरे ये पर्सन तो पूरा ही जीत गया, वो तो पूरा पूरा जीत गया, आधा आधा नहीं जीता, वो तो सब कुछ ही जीत गया, पूरा पूरा ही जीत गया है, और मेरे को भी जीत गया। जब ऐसा लगा उस पर्सन को, तो उसको ये लगा कि नीच नीच ही रह जाते हैं और ऊंच ऊंची हो जाते हैं, और ये इंसान ना नीच है ना ऊंच है, बीच में लटका पड़ी है। तो इस इंसान ने क्या किया? अब अपना मुंह ढकने के लिए उन्होंने कोई बीमारी, कोई नौटंकी, कुछ कुछ इन्होंने ड्रामेटिक काम कर दिए होंगे, कुछ ड्रामा दिखा दिया है कि मैंने देखो, मैंने ये सब हो गया, मेरे साथ ये हुआ है वो। और आपको अगर इसमें भी ध्यान नहीं जाएगा, तो दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड कि ये इंसान कुछ ज्यादा ही एलिवेटेड लेवल का, इसको छोड़ देते हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें आपको क्या समझ में आया? यही समझ में आ गया कि आपके साथ अगर आपके भगवान खड़े हैं, तो आपको किसी के सामने झुकना ही नहीं चाहिए, गिड़गिड़ाना ही नहीं चाहिए,
शरण मांगनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, चाहे वो कैसा भी हो, मतलब वो इंसान जैसा भी हो, पर आपको भगवान के अतिरिक्त किसी और की शरण में नहीं रहना चाहिए, किसी और की शरणागति नहीं मांगनी चाहिए। अब आइए आपको भगवान जी और सब संदेश देना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो भी थर्ड पार्टी तुम्हारे जीवन में, थर्ड पर्सन, कोई पार्टनर, कोई रिलेशन या कोई रिलीजन या कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, जिसके प्रति आपके मन में डाउट आ गया था, संदेह आ गया था, किसने डाला था? किसी इंसान ने ही आपके दिमाग में सब डाउट या आपका दिल तोड़ना या आपके अंदर निगेटिव भावनाओं को भरना, आपका विश्वास तोड़ना, ये सब उसी इंसान ने डाल रखा था कि आपको उस इंसान के प्रति डाउट हो जाए, अविश्वास हो जाए, ये सब हो जाए। क्यों हो जाए? वो इंसान आपके पास्ट लाइफ से चला आ रहा होगा, या वो इंसान आपके साथ ठीक है। तो ये सब पास्ट लाइफ टाइम्स वाला जो भी नौटंकी है, वो ऐसा कुछ होगा फ्रॉम द लाइफ टाइम्स। इसका इसका क्या परिणाम है या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बनता है कि कुछ चीजें ऐसी चली आती हैं हमारे साथ साथ जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, पर वो हमारे आसपास हो रही होती हैं। जब वो हमारे आसपास हो रही होती है, उस पर हमारा ध्यान नहीं होता है ना, तो वो बढ़कर एक दिन आप ही को एलिमिनेट कर देती हैं। जब वो आप ही को एलिमिनेट कर देती हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो शुरू से ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी, और उन्होंने शुरू से ही यही सोचा था कि आपका बर्बादी करेंगे। और अंत में क्या उसको मिटा पाती हैं? नहीं मिटा पाती हैं, क्योंकि आपको कोई बाहर से मिटा सकता है, आपके भीतर की लाइट को कोई कैसे डिम कर देगा? तुम्हारे अंदर के प्रकाश को कोई कैसे डिम कर देगा? तो एक सिचुएशन आपको ये बता गई कि धर्म, ग्रंथ, शास्त्र, भगवान, ये आदमी को मरने के बाद भी मरने नहीं देते, इंसान को ना जिंदा रखते हैं। क्योंकि आप अगर उन सब चीजों के लिए लड़े, उन सब चीजों के लिए बोले ना, तो आप शाश्वत से हैं, आप उस शाश्वत सत्य के साथ जुड़ जाते हैं जो हमेशा रह जाएगा। तो आपको, आप कहाँ चले जाएंगे? आप तो रहेंगे ना हमेशा। ठीक है। तो जो लोग शाश्वत होते हैं ना, जो जो शाश्वत सत्य के लिए लड़ा होता है, बोला होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। बिकॉज वो इंसान को कोई आप खराब नहीं कर सकते, आप उसको मिटा नहीं सकते, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो हमेशा रहता है। तो भगवान आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सही रास्ते पर चलता है ना, वो मर करके भी नहीं मरता, वो हमेशा हमेशा के लिए रह ही जाता है। तो ये आपको ये बताया जा रहा है कि दिस इज अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। यही जीवन का अंतिम सत्य है, और यही सत्य है कि आप अंदर से क्या है वही आप रह जाएंगे, और सामने वाला क्या है वही वो रह जाएगा। नाटक, नौटंकी, ड्रामा, फाइटिंग, क्लैश, नीचा दिखाना से कुछ नहीं होने वाला है। और जहां पर ये सब होता है, वहां उसको धुतकार करके हट जाया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है कि तुम क्या कर लोगे भाई, क्या कर लोगे ये सब करके। अब आपको ये बात भगवान जी खुद समझाना चाह रहे हैं कि कभी कभी ना लड़ना बड़ा बात नहीं होता है, चुप रहना बड़ा बात होता है। तमाशा देखना, हमारा हुआ तो आप तमाशा देखिए, आपके में हम देखेंगे। क्योंकि कभी ये करना अच्छा होता है कि आपका वाला में जब लंका लगेगा ना, तो मैं मजा लूंगी, क्योंकि जब मेरा हुआ था तो आप मजा तो लिए ही थे। तो ये भी तो भगवान की कृपा ही है कि एक बार भगवान जो है रावण को छूट देंगे कि तू कर ले जितना करना। उसके बाद भगवान उसको बताएंगे कि हम तुमको मारेंगे नहीं, तुम्हारा पूरा लंका में आग लगवाएंगे पहले, फिर तुम्हारा पूरा खानदान खत्म करवाएंगे, उसके बाद तुमको जो है रथ वथ तुम्हारा तोड़ के एक दिन बिना मारे तुमको छोड़ देंगे। उसके बाद तुम्हारे जो है, ऐसा डायरेक्ट नहीं मारेंगे तुमको हम, पहले तुम्हारे जो है ना अमृत अमृत सुखाया जाएगा, वो भी अब डायरेक्ट हम खुद जान के तो करेंगे नहीं, हमारे कोई भक्ति बताएंगे हमको, और तुम्हारे ही घर का आदमी होगा वो जो हमको बता रहा होगा। उसके बाद फिर मैं आपको जो है सो मारूंगा। ठीक है। तो वो सब जो मैं मारूंगा, जब मैं ये सब करके जब मैं मार दूंगा, भगवान जी का भी ऐसा होगा कि जब उसके बाद जब रावण मरेगा, तो कहने का मतलब ये होगा कि केवल देखो, केवल मार देते भगवान में बड़ा बात नहीं था, उनको बार बार चांस दिया गया, और चांस देने के बाद भी वो नहीं माना, तब उसको मारा गया। कहने का मतलब जितना आपको मौका दिया जाता है उतना आप सहकते जाते हैं, उसके बाद जब आपका उपाय होता है ना, तो बहुत अच्छा वाला उपाय हो जाता है। फिर आपको चैन से आपको बताया जाता है कि आपने बैर राम जी से ले लिया था। यही आपका दिक्कत था कि आप ना बैर जो है ना वो राम जी से ले लिए थे, और जो जितना बड़ा होता है ना वो उतने लंबे नापता है, बहुत लंबा नापता है वो। तो जितना बड़ा आदमी से आप बैर लेते हैं ना, उतना ही वो इंसान बड़ापन में जो है आपको नाप देता है बढ़िया से।
आइए अब थर्ड पार्टी सिचुएशन पे फोकस करते हैं। अगर आपके जीवन में थर्ड पार्टी कनेक्शन वाला चल रहा हो और उसमें ये सब कुछ ड्रामेटिक चल रहा है आपकी लाइफ में सिचुएशन, तो थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है आपके जीवन में? थर्ड पार्टी में ये चल रहा है कि वो इंसान जो भी थर्ड पर्सन होगा, वो इंसान अभी भी यही देख रहा है कि आप लात मारोगे उसके कि चप्पल मारोगे उसको, बिकॉज लात और चप्पल दोनों ही इनको अच्छा लग रहा है। तो अब आप ये समझ जाओ कि जब लात और चप्पल ऐसे मार दिया जाता है किसी इंसान को, तो मुक्ति तो पा लेता है। आपको भगवान कह रहे कि तुमको उसमें क्या मतलब है, उसके मुक्ति उससे होने से मुक्ति ना होने तुमको लेना देना क्या है? वो तुम्हारी मुक्ति तो तुम्हारा करा ही चुकी है पहले ही तुम्हारा मुक्ति तो पहले ही करा दे रही है ना, वो तो पहले ही तुम्हारे मतलब बैतरनी पार करवा दी ठीक है, तो यू कैन से दिस कि अब छोड़ो, इस पर्सन को छोड़ दो, एकदम हटा दो, दिमाग से एलिमिनेट कर दो इसको, तुमको कुछ नहीं बोला, छोड़ दो। जब छोड़ दिया तो पूरा छोड़ दो, एकदम ही छोड़ दो, मत सोचो उसके बारे में, ना बच कुछ बोलो, भाड़ में जाने दो। और आते हैं इधर इधर आपके पार्टनर पे फोकस करते हैं। आपके पार्टनर का जो भी इनको आपको काम धंधा करना है, जो भी करके देना है इनको जीवन में, कर धर के दे दीजिए, थोड़ा पुण्य उन्हें आप भी कमा लीजिए यहाँ पर, और आपके पार्टनर भी एक पुण्य कमा रहे हैं। आपको ना ये इंसान पूरा बिगाड़ने पे तुला हुआ है कि तू ना बोलना सीख, पहले तेरे को बोलना सिखा क्या बोलना सिखाने वाला है, जो जैसा है उसको वैसा बोल करके खत्म करने वाले हैं ये। बट दे विल से कि तुम ना बिगड़ोगी वैसे भी नहीं, ये बोलना जो भी मैं सिखा रहा हूँ तुम्हारे भड़ास है, निकाल लो आराम से ताकि तुम आराम से स्टेबल हो जाओ। और उसके बाद जब आप स्टेबल हो जाएंगे तो आप ये समझेंगे कि तुम्हारा नेचर तुम्हारे पास, मेरा नेचर मेरे पास। जब ये सब हो जाएगा तो देन विल अंडरस्टैंड कि दोनों काम बहुत जरूरी है। आप इनको बोलना सिखा रही है, आपको बोलना सिखा रहे हैं, आप इनको इसलिए बोलना सिखा रहे हैं क्योंकि ये ना बोलने से घुट रहे हैं, और ये आपको इसलिए बोलना सिखा रहे हैं बिकॉज आपके ना बोलने से बहुत लोग अपने आप को हीरोइन और हीरो समझ बैठे हैं। तो ये जो चीज है ना, ये म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम जो चल रहा है यहाँ पर, ये बड़ा आपको बेनिफिट देगा फ्यूचर में जाकर, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को सिखा तो रहे हैं, बट जो चीजें सिखा रहे हैं वो एक दूसरे को बहुत काम देने वाली है इन द फ्यूचर, क्योंकि आप दोनों ही इस चीज से समझ जाएंगे कि आप दोनों में प्रॉब्लम क्या था। उस पर्सन को जो भी आपने टीच किया होगा ना, उस पर्सन को इतना समझ आ गया कि आपने कुछ तो देखा है उस तक का जो आपने टीच कर दिया है, और वो बहुत काम किया इनके ऊपर। अब उस चीज का वो यूज ये करने वाले हैं, वो आप ही के ऊपर करेंगे। आपके ऊपर क्या यूज करने वाले हैं कि आपने जो कुछ भी इनको सिखा रखा है, अगर इसका यूज आपके ऊपर किया जाए तब क्या करोगे? तो आप करोगे कि आप छोड़ छाड़ दोगे कि भाग भाग जाओ, मैं पहले ही देख चुकी हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो, कांड ऑफ, और ऊपर आप करना है कुछ। देन दिस पर्सन से कि अच्छा यूज नहीं करना होता था इसका, ओ तब इनको समझ आएगी। तो साफ साफ समझाओ कि मेरा बोला हुआ बात मेरे पर यूज मत करना, और किसी पर भी मत करना। वो तुम्हारा टैबलेट था, तुम्हारा दवाई था, खत्म हो गया, फिनिश्ड। तो ये यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये बता सके कि जब ये सब चीज आपके ऊपर जाला डाला जाएगा तो जाला जो है निकाल के तुम फेंक देना, बिकॉज वो बहुत ही जाला वाला बात था जैसे कि तुम जो बोलती हो ना, बहुत जाले वाला बात था, समझ में तो वो नहीं आता है। बस इतना समझ आता है कि तुम जो बोल रहे हो सही बात है, एकदम एक नंबर बात है, पर उसमें इतना जाला है कि आदमी ना फंस जाता है, उसको लगता है कि अरे हमको फंसाया जा रहा है, क्या हो रहा है। बट वास्तविकता यही है कि वो बहुत ज्यादा बड़ा बात है, और बड़ा बड़ा बात जो है ना, आदमी को शुरू शुरू में बहुत खराब लगता है। मतलब ऐसे ही कि यही लोग भागते हैं आपसे, कि जब आप बड़ा बड़ा बात करेंगे ना तो लोग भागने लगेंगे कि अरे बाप रे क्या बोल रही। तो इसलिए मतलब इसीलिए इंसान थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि वो उस तरह का बात यूजुअली लोग नहीं करते हैं, उतना नहीं खोपड़ी है किसी के पास। तो बस अपना ऐसे ही कि अपना अपना यार काम किया जाता है, दिमाग मत हटो। ठीक है, तो आपको ना ये इंसान बोले कि अच्छा मेरे ऊपर यूज नहीं कर सकते, किसी और के लिए नहीं कर सकते, किसी के लिए भी नहीं, तो तुम एक काम करो, उसको चुपचाप छुपा के रखो अपने पास, जो कुछ भी तुम्हारा कोड वर्ड्स जो कुछ भी है, और इसको अपने लिए यूज करो प्लीज, मेरे को मत बताओ और मेरे को भी मत दान दो। क्योंकि जब मैं ये चीज तुम पर अप्लाई करता हूँ तो मेरे को लगता है कि तुम पगला तो नहीं जाओगी, और मैं जब अपने ऊपर करता हूँ तो तुम्हारा काम करने लगता है यार। तुम पे कर रहा हूँ, तुम काहे नहीं काम कर रहा है? तो देवल से ही नहीं कर रहा, मैं करूँ। देन देवल से कि पता है क्यों? क्योंकि तुमको उसकी जरूरत नहीं है, स्टूपिड लड़की। जब किसी को दवाई का जरूरत नहीं रहता है तो दवाई उसको क्यों दिया जाए? जिसको बीमारी नहीं हुआ है, वो ठीक हो चुका है, उसको दवाई हम क्यों दें?
दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, तुम पे वो चीज कोई काम नहीं करता है, कुछ उसका असर नहीं हो रहा है, बिकॉज आपने उस चीज को, आप उस चीज से डील करके निकल चुके। यही काम मैं दूसरे के साथ करूँ तो भी नहीं करेगा। वो आदमी आदमी को देख के होता है, और वो सिर्फ तुम ही से हो पाएगा, तो तुम ही करना। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, तुम ही करना यार। जो तुमसे हो पाएगा वो तुम करो, जो मेरे से हो पाएगा वो मैं करूँ। मेरे को मत सिखा कि तू मेरे फील्ड में आ जा। जैसे हम नहीं कह रहे कि तुम, कुछ कुछ काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो, और कुछ कुछ काम मैं ही कर सकता हूँ। मेरा नेचर ही उस टाइप का है, इसीलिए तो मैं कर सकता हूँ। अब तुम कहो कि मेरे पास भी कोई टैलेंट है, वो तो मैं जानता ही हूँ कि वो है, पर वो वाला टैलेंट ना, वो दूसरे टाइप का टैलेंट है, वो देने वाला, या वो कभी कभी यूज होता है। ऐसा नहीं है, वो उनको, मेरे को पता है कि वो है, पर मैं कभी कभी उसको यूज करता हूँ, बिकॉज उससे ना एनर्जी लॉस होता है। और मैं तेरे को भी यही सिखा रहा हूँ कि तू जो चीज है ना, जिसमें दूसरे को एफर्ट लगा करके, कुछ चीज था जिसमें कि बहुत एफर्ट, बहुत लाइफ एनर्जी है, वो इन्वेस्ट करवा करके कुछ करना था, मैंने रोका था तेरे को, तू करना फिर भी चाहे, मैंने रोक दिया था, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं था ना, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और दूसरा कि जो भी तुम और भी जो करना चाह रही हो, जो कुछ भी है, मतलब कुछ भी आप पूजा वाला कुछ भी है, या उसके लिए भी मैं यही बोलूंगा कि उसका एज सच अभी कोई जरूरत नहीं। अगर आप चाहो तो कुछ ऐसा करो जो आपको आपके नेचर के साथ कनेक्ट कर देता हो। जैसे मान लो तुम्हारा नेचर बहुत सॉफ्ट सा है, या बहुत ही उग्र सा है, जो भी है, उसके हिसाब से कोई गॉडेस या कोई शांत सा या कोई उग्र, दोनों एक साथ किया करो, ताकि तुम ना बची भी रहो और तुम्हारा नेचर भी प्रोटेक्टेड रहे। तो तुम अगर कोई मेल गॉड को भी वर्शिप करती हो तो करो, मेरे को ही कर लो, दिस वर्ड से मेरे को ही कर लो, नहीं मेरे को बना लो अपना भगवान। या आप जो भी कृष्ण भगवान को मानते हो, जिनको भी, उनका वो वैसा वाला वर्शिप करो ना, जो एक स्पाउस की तरह हो, या एक एक यू नो एक कनेक्शन वाला हो, एक एक दाम्पत्य जीवन वाला हो, तो वो ज्यादा ब्यूटीफुल है। और कर भी रही हो तो ये मान के चलो कि वो तुम उसी भाव से कर रही हो, वो ज्यादा ब्यूटीफुल है। ऐसे अकेला अकेला वाला नहीं करते, ज्यादा अच्छा नहीं लगता वो, मतलब वो अच्छा नहीं होता फॉर गर्ल्स, फॉर फीमेल्स। और ये पार्टनर को आपके बोलना है कि ऐसा करो ना कि तुमको स्पाउस अच्छा मिले, या हाँ मैं मान लो मेरे जैसा मिल जाए, या स्पाउस आपको मिल जाए कि बोलो उन्हीं से कि मैं ही मिल जाऊं, ऐसा ही कुछ बोल दो। या ऐसा करो जिसमें कि तुम्हारा पार्टनर, मतलब युगल छवि जिसको हम कहते हैं, मैरिड है भगवान जी, तो साथ में बैठे हैं, वैसा वाला कुछ कर लो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे अकेले करोगे तो तुम्हारा दिमाग हमेशा अकेला अकेला पे जाएगा। अब इनको बोलना है कि, और अगर तुम फीमेल गॉडेसेस को भी वर्शिप करती हो ना, तो उसमें भी एक बहुत ही नियम चलता है कि तुम जब ऐसा वर्शिप करती हो ना, तो तुम मतलब ऐसा चीज पर चलो जहाँ पे तुम भक्ति में हो अगर, तो तुम उस पे मत जाओ, मतलब बहुत ज्यादा कठोर, मतलब उस पे मत जाओ, कठोर नियमों पर या कठोर एनर्जी वर्क वाले पे मत जाओ, वो बहुत ही वो खराब हो जाता है फिर, क्योंकि वो संभालना पड़ता है और उसके लिए अलग टाइप का जीवन जीना पड़ता है। तो अगर आप उस तरह की चीजों में जा रहे हैं तो जैसे कि, देखो मैं मना नहीं करता किसी चीज से किसी को भी, पर मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा जैसे कि हेल्थ है उस तरह का, तुमको अब उसका ऐसा जरूरत नहीं है, अभी तो नहीं है, और आगे अगर पड़ता है तो तुमको केवल सिंपल चीजों से तुम कर जाओ। देखो हर आदमी को, इनको नॉलेज होगा अगर तो, कि हर इंसान को ना बड़ा नियम का जरूरत नहीं पड़ता है। कुछ को लोग ऐसे होते हैं ना जिनको सिंपल ही वो प्रणाम कर ले, या हो आए मंदिर, या ऐसे ही चले जाए, तो बहुत जब सब चाहे वो मिल जाता है, क्योंकि वो स्वभाव से ही वैसे हैं। तो ऐसे लोगों को ना बहुत कुछ करने से रोका जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन जो है एक पर्पस पर टिका हुआ है, या उनका लाइफ जो है, या उनका जो स्वभाव है, उनका जो जो कुछ भी है, वो ना एक बहुत ही, मतलब क्या बोले, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसे कहते हैं, वो उस तरह का होता है। तो उसको अगर लॉन्ग पीरियड में जाएंगे ना, तो वो असंभव सा लग जाता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, तो फिर दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, कि जो बहुत प्योर हो जाते हैं, फिर वो बहुत ज्यादा करने लगते हैं, तो दे विल सस्टेन द लाइफ, मतलब वो लोग कर लेते हैं सस्टेन लाइफ को, मतलब कर लेते हैं अपने हिसाब से, उसको एडजस्ट करके लाइफ को सस्टेन करके चल लेते हैं। बट अगर आप नहीं कर रहे हैं कुछ, तो फिर आपको अपना ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। तो यू हैव टू चेंज द ट्रैक, ऐसा कुछ उनको बोलना पड़ेगा, आपको ट्रैक बदलना पड़ेगा अपने जीवन का। और नहीं तो फिर तुम प्रॉपर, तो फिर करके, और उसके बाद फिर तुम, उसके बाद तुम करोगे ही अपना ट्रैक चेंज। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि अगर आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, और भी कुछ कर लेना है, तुम करो, मैं तुमको रोक थोड़ी रहा हूँ, तुम अपना जो करना चाह रही हो वो करो अपना। बट देयर इज अ गाइडेंस।
ठीक है। तो मतलब मैं यही इनको बोलना है कि किसी और इंसान को भी क्या दिक्कत होगा, तुम बस एक बात, मतलब दिस इज व्हाट समबडी इज ट्राइंग टू से। तो कोई इंसान ना मतलब थर्ड पार्टी चाहती है ना कि आपके पार्टनर डरे रहें आपसे, या आपके कारण डरे रहें कि इसका लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जानबूझ के आपके कारण इसको, इस पर्सन को डराती रहती है। ठीक है, तो आप आपके पर्सन बस यही बोलना चाह रहे हैं कि तुम जो भी बोल रही हो कि वो तुम करो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आप इन्हीं के मतलब इनको मत, मतलब इनके कनेक्शन में रहो। जब तक आप इनके बॉन्डिंग में रहेंगे, दिल से कि मैं पूरा कोशिश करूंगा कि तुम कोई भी ऐसा चीज पे मत जाओ, या कोई भी ऐसे ट्रैक पे मत जाओ जो, देखो दे आर सेइंग कि मैं ना बहुत ट्रेडिशनल इंसान हूँ, मैं बहुत पारंपरिक चीजों को मानता हूँ। मेरे से ये मत कहना कि मैं कुछ नया मानने लग जाऊं, तुम बोलती भी नहीं हो। पर तुम ना एक बात मान लो, तुम नियम नहीं मानती हो, यू डोंट फॉलो द रूल्स। आप तुम नियम जब नहीं मानती हो ना, तो तुमको समझाना एक बात बहुत जरूरी है, नियम मानना चाहिए। तो जब तुम नियम मानोगी तब तुम ये जानोगी कि नियम क्यों मानना चाहिए। जब तुम अपने हिसाब से कोई काम कर रही हो, कोई चीज कर रही हो, तो उसको बिल्कुल नियमों के विरुद्ध करो। फिर देखो, अगर आप भक्ति करते हैं भगवान का, तो भक्ति तो स्वतंत्र है, भक्ति में तो कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर जब कोई साधना कर रहे हैं, कोई प्रॉपर आप कोई रिचुअल उठा रहे हैं, उसके तो नियम है, उसके तो नियम लागू होंगे। जब आप उसके नियम नहीं मानोगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये होगा कि आपको थोड़ा फिजिकल आपको झेलना पड़ेगा, है ना, फिजिकल आपको हार्म हो सकता है। तो फिजिकल जब आपको हार्म होगा तो आपका ही हेल्थ सफर करेगा। और स्पिरिचुअल हार्म ये होगा कि आप पवित्रता में नहीं करोगे, तो अपवित्र चीजें आपको प्रभावित कर सकती हैं। तो आप पवित्रता का मतलब क्या है कि कोई चीज का नियम है, अब उस नियम को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं कारणवश, किसी भी कारणवश, तो आप देखो वो तो खराब चीज करेगा ना फिर। तो दिस इज व्हाट द पार्टनर सेइंग कि देखो, मैं तुमको ना ये नहीं कह रहा कि तुम खराब काम करती हो, कुछ भी नहीं, तुम कैसे भी करोगे तुम्हारे ऊपर वो लागू होगा, बिकॉज तुमने अपने आप को बदल लिया है। तो वो कुछ भी तुम करोगे, तुम्हारे ऊपर कोई नियम प्रतिबंध नहीं काम करता है। पर एक बात जान लो, जब तुम नियम फॉलो करोगी तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो भी बॉडी है, जो भी आपका शरीर है, जिस तरह से आप एक्ट करते हैं, जो भी आप फीमेल हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक फीमेल की तरीके से एक्ट करो। जब आप फीमेल तरीके से एक्ट करेंगे, जब एक फीमेल की तरह से आप व्यवहार करेंगे, तो आपको फिर समझ आएगा कि मैरिड लाइफ, स्पाउस, सब क्या क्या इम्पोर्टेंस है। या फिर आपको ये समझ में आएगा कि आप कौन से टाइप के इंसान हो। आप एक फ्री रहने वाले पर्सन तो है, लेकिन आप ना नियमों में बंधे हुए हैं। आप वो सब नहीं मानते हैं, जो पुरानी मान्यता है ना, वो सब आप नहीं मानते हैं। आप पुरानी मान्यताएं इसलिए भी नहीं मानते हैं क्योंकि आपको उसका भी कॉन्सिक्वेंस पता नहीं है। जैसे कोई क्या होती है मान्यताएं, ठीक है। तो दिस पर्सन सेइंग, देखो मतलब दे आर सेइंग कि देखो, कुछ भी तुम बोलो भगवान से, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम जो है सो मांगो कुछ, आस्क फॉर समथिंग। नहीं मांगना है तो मत मांगो, पर मैं मतलब भगवान जी देना चाहे तो उसको एक्सेप्ट तो करना ही चाहिए। बट दिस पर्सन सेइंग देख तेरे से ना बॉन्डिंग सा है अपना। ठीक है, तो इनको मतलब ये बोला कि देख तेरे से एक बॉन्डिंग है मेरा, और मेरा बहुत कम लोगों से बॉन्डिंग होता है जिसमें मैं तू तापर करके बतिया दूं एकदम। मैं घर वालों से ही ऐसा बात कर सकता हूँ, सिबलिंग्स हमारे जो हैं, भाई बहन जो होते हैं, उन्हीं से बात होता है, या फिर घर के लोगों से बात होता है। तो मेरा ऐसा है कि तब तुम्हारे से घर के लोगों टाइप के ही बात कर सकते हैं, बिकॉज मेरे को लगता नहीं है कि तुम कहीं बाहर बाहर की हो, यू जस्ट फील लाइक कि तुम घर ही की हो। तो घर ही की जो हो, तो घर ही टाइप का बतियाना उचित रहेगा। तो घर ही टाइप के लोग से कैसे डांटा भी जाता है थोड़ा, दो तो थप्पड़ लगा भी दिया जाता है। तो बस बस वही मान के चल लो। पर मैं वही बता रहा हूँ कि सुन, मेरा बात सुन, तू ये जो कर रही है ना, तू जो करना चाह रही है, मैं खराब नहीं कहता हूँ तेरे को, देख बढ़िया हो तुम, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा। सारा दिक्कत क्या है ना तुम्हारे साथ, कि तुम रही नहीं हो फालतू जगहों में, फालतू चीजों में तुम रही ही नहीं हो। तो तुम फालतू चीज जानती कहाँ हो। जब तुम फालतू चीज जानती ही नहीं हो तो काहे कहे मतलब कहना है तुमको कि तुमको फालतू चीज का पूरा ज्ञान है ही नहीं तुमको, ये बोलो ना।
तो तुमको काची का, फिर तुम बोलेंगे कि तुम्हें को काची का ज्ञान है। जिस चीज का है उस चीज पे करो, उस चीज पे तुमको पूरा ज्ञान है, उस चीज का पूरा नॉलेज है तुमको, और तुमको पूरा नॉलेज मैं बताने भी नहीं दूंगा तुमको, वो भी बहुत अच्छा बात नहीं होता है। उतना ही बोल जितना से दूसरे का काम बन जाए, बाकी मत बोल। उतना ही कर जिससे कि तेरा फायदा हो जाए, तू निकल जाए। उतना ही कर जितना आदमी हजम कर पाए। इतना मत कर देना कि आदमी को लगे कि तेरा पूरा जो है जीवन उसी के लिए समर्पित है। गाएगी जब तू ये करेगी ना, तो तू मतलब अंदर से खत्म हो जाएगी। आदमी नहीं समझता है कभी भी दूसरे का मजबूरी। तो ये सब मत क्या कर, सब फालतू चीजें कोई नहीं समझता है, कोई नहीं आजकल समझता है। कर ना, तो जिसके लिए जो जो करना है वो कर, लेकिन इतना मत कर कि आदमी जो है पागल ही हो जाए कि ये कर रही है वो कर रही है। बता सिंह, देख मेरा फायदा क्या है तेरे से, मतलब क्या मेरा बेनिफिट है। वो ये है ना कि मेरे को ना एक पर्सनल कनेक्शन मांगता था, मतलब चाहिए था एक, कि एक आदमी हो, एक पर्सन हो, एक फीमेल हो, जिसमें मेरे को आदमी एकदम बोल सके खुल के। अब मेरे को नहीं, बहुत सारे लोग चाहते थे कि एक पर्सन होना जिससे आप बोल सकते हो सारा बात, कि कोई कुछ बोल रही है या बता रही है तो खुल के आदमी बोल दे कि हाँ देखिए ये बात है। तो उसके लिए ना बहुत ट्रस्ट चाहिए होता है, क्योंकि पर्सनल लाइफ का बात ना कोई भी ऐसे खोल के नहीं बोलता है किसी को। तो जब खोल के आदमी नहीं बोलता है कोई बात, तो आदमी ट्रस्ट वर्दी चाहिए ना। तो भरोसे वाला आदमी कौन होता है? जो बात को, सीक्रेट को दबा के रखता हो। तो सीक्रेट वही दबाता है जो सीक्रेट खोलने का डर जानता है। तो तेरे साथ क्या दिक्कत है कि तू सीक्रेट तो दबा लेगी, पर तेरे साथ दिक्कत है कि तू उस सीक्रेट को दबाते दबाते खुद ही खत्म हो जाएगी। तो इतना खराब नहीं होना चाहिए आदमी को। अच्छा, तो इतना खराब वाली अच्छी हो गई है ना कि मेरा मन कर रहा है कि मैं क्या थप्पड़ मार दूं तेरे को। सीक्रेट दबा, लेकिन इतना मत दबाना कि सामने का वाले का भला हो जाए, तेरा ही बुराई हो जाए। जैसे कि मेरा भी बहुत सारा सीक्रेट तुझे मतलब पता ही होगा, ठीक है, पर तू खोलती कब है? जब मेरा जरूरत पड़ता है, जब वो बहुत इंपॉर्टेंट। पर तुमने खोला भी अगर कोई सीक्रेट, तुम्हें बुरा नहीं माना, क्यों? तो जरूरत है उसका। जब उस तरह का सीक्रेट जब खुलता है ना, तो आदमी जागता है बहुत खतरनाक। और जब जागता है ना जब, तो उसको ये समझ आता है कि सब हुआ क्यों, आज तक क्यों हो रहा था ये सब, क्यों जरूरी था ये सब, क्या जरूरत था इसका, सब चीज पता चलने लगता है उसको। ये तो इतना अच्छा बात है, मैं बता नहीं सकता। ये तो जब खुल के कुछ कुछ सीक्रेट बात बोल देगी, तो आदमी ना एकदम जाग के देखेगा दुनिया की, अरे यार देख मेरा कितना बड़ा, मैं इसका ये मतलब था और मैं समझ रहा था क्या से क्या। तो अब जब ये बात समझ में आ जाता है, तो क्या समझ में आ जाता है कि तेरे को पता है कोई चीज, कुछ चीज पता है, बट कभी कभी पता चलता है तेरे को भी। ये भी मान ले, वो कभी कभी ही तेरे को भी पता चलता होगा, या कभी कभी तेरे को लगता है, इंट्यूशन आता होगा कि ये वाला करते हैं, वरना हमेशा नहीं होता ये सब चीज। मान के चल, तू भी अपना आदमी खुद कंट्रोल नहीं कर रहा होता, सब कोई ना कोई हायर पावर है, कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रही होती है। तो जब ऐसा बात है, तो तू ही बोल के रख कि मेरे ऊपर नहीं आएगा कोई भी चीज, मैं अपना नहीं कर रही है ना, कोई भगवान कोई गॉड ही है जिसको कर रहे हैं। क्योंकि सही बात तो यही है ना, तू भी तो यही नहीं बोलेगी ना कि आ जा, मेरे को सब पता है तेरे बारे में, ऐसे थोड़ी बोलेगी। तो ऐसा वाला कर ले फिर। तो अब आप देखो ये इस पर्सन को क्या बोलना है कि मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं अपना ही समझ के बोलता हूँ सबको। तो तुमको तो और अपना ही समझ के मैं बोल रहा हूँ कि ना, मेरे को भी अपना ही मानती हो, अगर तुम अपना ही समझती हो तो एक बात और मान लो कि आज तक ये जो कुछ भी, वही ज्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं है। बस इतना बताने का जरूरत है कि सब क्यों हुआ। क्या बता, कोई जवाब है तेरे पास कि क्यों हुआ? अभी उसे कि नहीं पता मेरे को, बस होना था तो हो गया। जैसे कि तुमको पास है जवाब। कोई चीज अधूरा रह जाता है ना, तो वो पूरा होता ही है किसी ना किसी तरीके से। तो देख, अब तुम कुछ भी बोलो तो वो पूरा तो होगा ही, तो किसी ना किसी तरीके से तो होगा। वैसे ही कोई चीज अधूरा रह जाता है तो वो पूरा तो होता है, किसी ना किसी तरीके से तो होगा। अगर आपने कोई मेरे को प्रॉमिस दिया होगा कभी भी, तो वो भगवान किसी ना किसी तरीके से तो प्रॉमिस पूरा करवाएंगे। अब वो तू देख के तुमको चाहिए वो चीज की नहीं चाहिए, तो प्रॉमिस तो पूरा कर देगी। अब उसके बाद तू क्या डिसीजन लेगी, तेरे ऊपर है ना, हम भी तो कोई प्रेशराइज कर नहीं सकते। अब तू डिसीजन ले ले कि हाँ हम ये चीज करेंगे, हम इस इंसान के साथ रहेंगे, यहाँ तो फिर तो कोई हटा भी नहीं सकता। तो तेरे को दिक्कत क्या हो रहा है ये बता, मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर कर मेरे साथ बस। कि जब तू अपना प्रॉमिस से सारा पूरा कर ही लेती है, तो तू क्यों डरती है किसी चीज से? क्या है तेरे अंदर? तो तेरे अंदर बस यही दिखता है कि तुमको लगता है कि नहीं, लाइफ में दुनिया में लौटना नहीं है। तो कहाँ लौटेगी फिर? जहां से आई है वहीं लौट जाएगी क्या? तो वहां तो मैं लौटने नहीं दूंगा। वहां कौन लौटता है पागल कहीं की? दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग। तुम क्या अपने जीवन का तुम इमेजिन करके रखी हुई हो कि तुमको क्या मेरे लाइफ में नहीं आना है, तुमको जीवन नहीं जीना है, तुमको मैरिड लाइफ में नहीं आना? क्या पाप कर दोगे तुम अपना जिंदगी जी करके, या मैरिड लाइफ में आकर के? क्या पाप हो जाएगा उससे? कौन सा पाप हो जाएगा आपसे?
तो ये इंसान वही बोल रहे हैं कि मतलब हम वही तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि तुम पाप कर दोगे क्या खुश होकर के? तुम्हारा खुशी कोई है, किसी से तुम प्यार कर रहे हो तो कोई पाप का काम तो है नहीं है। और तुमको पाप लग रहा है, इसका मतलब है कि तुम अपना अपना खुशी को पाप समझती हो। यही बोला जा सकता है। दूसरे को तुम बहुत अच्छे से बोल रही हो तो हम तो यही बोलेंगे कि तो अपना खुशी को पाप समझती हो, तो तुमसे बड़ा पापी तो कोई है ही नहीं दुनिया में। तुम क्या बोलते हो? फिर मेरे को मत सिखाना आज के बाद कुछ। मैं तुम जो सिखाओगे वो मैं सीख जाऊंगा। तो अगर तुम ये सिखाओगे तो मैं यही सीखूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारा बैंड बजा दूंगा। तो अगर तुम ये सिखाओगी, तो अगर तुम अच्छा चीज सिखा रही हो तो ठीक है, अपनी खुशी के लिए तुम भी करो। फिर आओ, मैं सोचो मेरे लाइफ में आने का, बिकॉज मेरा खुशी तो तुम ही हो। मैं तो यही बोल रहा हूँ, यू आर माई हैप्पीनेस। और सबको पता है, बिकॉज जब तक मैं हूँ आपके साथ मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को और भी लोगों के साथ अच्छा लगता है, किसी और के साथ भी अच्छा है, मैं सबके साथ अच्छा रहता हूँ। क्यों? जिसका जैसा भाव होता है मैं वैसा ही बन जाता हूँ। आप भी, तुम भी वैसे ही हो। तो क्या दिक्कत है यार? दिस इज व्हाट ऐसे ही क्या दिक्कत हो रहा है? मान के चलना, फिर ऐसे ही चल। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि फिर ऐसे ही मान के चल। तो क्यों दिमाग खराब करना है अपना? ऐसे मान के चलो कि दुनिया में लोग दुश्मन भी है, दोस्त भी है, जैसे जैसे वो लोग आएंगे वैसे वैसे चला जाएगा। दुश्मनी किया जाएगा तो दुश्मनी किया जाएगा, दोस्ती किया जाएगा तो दोस्ती किया जाएगा, जो भी किया जाएगा सो किया जाएगा, और क्या।